कनाडा के अंदर अगर विजिटर वीज़ा पे हो और एक वर्क परमिट अगर चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी डिटेल्स शेयर करना चाह रहा हूँ जो आपको रिक्वायर्ड रहेंगी कि अगर आपको अपने विजिटर वीज़ा या विजिटर स्टेटस को एक वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट करना है। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। मेरा नाम है साहिल और मैं ये सारी डिटेल्स आज इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। Hey Sahil, tell me more about Canada. हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है साहिल और मैं हूँ एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका कहना है कि अगर आप कनाडा के अंदर एक विजिटर वीज़ा में हैं, एक विजिटर स्टेटस में हैं, तो आप कनाडा के अंदर होते हुए एक वर्क परमिट ले सकते हैं। यानी कि आपको वर्क परमिट लेने के लिए आप बॉर्डर पे जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ और आपको जो ऑफिसर हैं वो आपको एक वर्क परमिट दे देंगे। बट जितना ये आसानी से कहा गया है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आप कनाडा के अंदर एक विजिटर वीज़ा पे हैं और बाई चांस घूमते घूमते या फिर आपका जो भी पर्पस ऑफ विजिट था जो आपने ऑफिसर को पहले बताया था उसके दौरान आपको यहाँ पे कोई ऐसी कोई जॉब ऑफ़र मिल गई है या फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जिसको आप फोरगो नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आप वर्क परमिट लेके यहाँ पे उस काम को आगे बढ़ाएं, उस काम में आप काम करें एंड मेक योर करियर बेटर। बट देन जब भी आप पहले आए थे तो आपका इंटेंशन एक विजिटर वीज़ा का ही था, एज अ विजिटर ही था। अगर एज लॉन्ग एज ये इंटेंशंस क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो लोग कनाडा में आते हैं वो लोग जॉब कैसे लेते हैं, राइट। तो जॉब लेने के लिए हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको लिंक्स शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इन वेबसाइट्स पे जाके आप अपनी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। यही वो वेबसाइट्स हैं जो कनाडा में लोकली सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो कनाडा में जॉब लेने के लिए या तो आप जॉब बैंक पे जा सकते हैं या वेबसाइट्स लाइक इंडीड, मॉन्स्टर, इन वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर आप कुछ एजेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ब्रांडस्टैड, वर्कोपोलिस, ऐसे काफ़ी सारे एजेंट्स हैं, एजेंसीज़ हैं जिनके पास काफ़ी अच्छी जॉब्स भी रहती हैं, राइट। एंड देन इसके अलावा आप अपने रेफरल्स का भी बहुत यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जिनकी नेटवर्किंग बड़ी अच्छी है या फिर आपका ही अपना नेटवर्क बहुत अच्छा हो सकता है तो आप उन लोगों की हेल्प से, उन लोगों के रेफरल से काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज़ के चांसेस आप क्रैक कर सकते हैं। बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि कनाडा का जो स्टाइल ऑफ रेज्यूमे है वो आपके अपनी नेटिव कंट्री के स्टाइल ऑफ रेज्यूमे से बड़ा ही अलग होगा। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंडिया से हूँ तो कनाडा के अंदर आपका जो स्टाइल ऑफ रेज्यूमे होगा उसको आपको फॉलो करना है। उसके लिए मैं आपको अपनी एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर मैंने रेज्यूमेज़ के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे आपको कैनेडियन स्टाइल ऑफ रेज्यूमे बनाना है। बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको अपना रेज्यूमे बनाते हुए आपके एनओसी कोड का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कंट्री में लेट से मार्केटिंग मैनेजर हैं या फिर आप मे बी लेट से एक सीनियर मैनेजर हैं मार्केटिंग के अंदर, आप बहुत सारी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ को देख रहे हैं, प्लस आप हायरिंग, रिक्रूटिंग ऑफ मैनेजर्स देख रहे हैं, तो मेक श्योर जो आप अपना रेज्यूमे बनाएं उस एनओसी कोड को याद रख के, ध्यान रख के और उनकी ड्यूटीज़ को ध्यान रख के बनाएं, सो दैट कल को जब आप अपने जॉब बैंक पे जाके उस एनओसी कोड पे जब आप सर्च कर रहे हैं तो आपको उस एनओसी कोड के हेल्प मिले और आप सही जॉब्स पे अप्लाई करें। ओके, नाउ ये एनओसी कोड होता क्या है? बेसिकली एनओसी कोड होता है कि आप जो भी काम करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेजिग्नेशन, आपकी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी रोल्स हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द जॉब रोल दैट यू हैव, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैनेडियन गवर्नमेंट उस जॉब को एक कोड के अंदर क्लासीफाई करती है। तो उसको कहते हैं नेशनल ऑक्यूपेशनल कोड। तो नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन के इस कोड को, एनओसी कोड को जो हम कहते हैं, वो बेसिकली आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक किंडरगार्टन टीचर है, स्कूल टीचर है, या फिर आप एक लेट से सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं, तो ये दोनों प्रोफेशन सुनने को तो एक लगते हैं बट कनाडा की नज़रों में ये टीचिंग प्रोफेशन में दो अलग अलग कोड आते हैं। एंड देन अगर आप लेट से कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं या कॉलेज के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीचर हैं तो उनके लिए एक अलग सा जॉब कोड रहेगा जिसको कहते हैं हम एनओसी कोड। ओके, तो मेक श्योर जब आप अपने रेज्यूमे बनाएं या फिर जब आप जॉब सर्च भी करें तो यू हैव द राइट एनओसी कोड और आप उसी के अंदर अपनी जॉब एप्लीकेशन करें। भले आप जॉब बैंक पे जाके अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयर्स को रीच आउट कर रहे हैं, जैसे भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जब आप कनाडा में थे, आप घूम रहे थे, आप विजिटर वीज़ा पे थे, तो आपको ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, यू वर अप्लाइंग ऑन जॉब्स, आपके पास कुछ टाइम था, आप अप्लाई कर रहे थे और आपको ऐसी जॉब ऑफर मिल गई है।
तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बेसिकली सबसे पहले एक LMIA इशू करानी होगी, जो कि आप नहीं इशू कराएंगे, आपके एम्प्लॉयर इशू कराएंगे। ओके, सो गाइज प्लीज़ रिमेंबर, इसके अंदर बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है कि LMIA आपका एम्प्लॉयर आपके लिए लेता है, आप खुद नहीं अप्लाई करते हैं। सो जो एम्प्लॉयर होता है वो बेसिकली एक लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ऑब्टेन करता है ESDC यानी कि एम्प्लॉयमेंट कनाडा से, सर्विस कनाडा से वो अप्लाई करते हैं आपके लिए। इस रिपोर्ट का इन अ नटशेल मतलब ये है कि जो वो एम्प्लॉयर है उसके पास कोई एक ऐसी जॉब ड्यूटी थी या एक ऐसी जॉब थी जिसके लिए उसको एक लोकल कनेडियन या परमानेंट रेजिडेंट नहीं मिला। उस जॉब की ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी या फिर एक ऐसी स्पेसिफिक डिमांड थी कि उस एम्प्लॉयर को कोई भी PR होल्डर या सिटीज़न नहीं मिला और आप मिले, तो आपकी बेनिफिट में और आपके फेवर में वो LMIA रिपोर्ट इशू की जाती है बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, और उस रिपोर्ट को लेके आप फिर आपकी बारी आएगी जब आप उसका वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस था उसके अंदर पहले आपके पास विजिटर वीज़ा था, सेकंड आप कनाडा में आए, आपको एक जॉब ऑफ़र मिली, आप जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, आपको एक जॉब ऑफ़र मिली। थर्ड स्टेप रहा कि आपको एक LMIA, एक एम्प्लॉयर ऐसा मिला जिसने आपके LMIA के लिए अप्लाई किया और उस LMIA का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आ गया, आपके फेवर में आ गया कि आपको ये जॉब दी जा सकती है एंड यू आर नॉट हैम्परिंग द सिचुएशन ऑफ एनी कैनेडियन सिटीजन और अ PR होल्डर। यहाँ तक के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका वर्क परमिट का, जिसके अंदर आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा जिसे कहते हैं फ्लैग पोलिंग। नाउ फ्लैग पोलिंग बेसिकली ऐसा एक प्रोसीजर होता है जो कि बहुत सारे लोग रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, राइट, उन बॉर्डर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है, बहुत ज़्यादा पीपल आर देयर, जो लोग काम कर रहे हैं, एंड द ऑफिसर्स आर देयर टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स, राइट। तो कैनेडियन गवर्नमेंट पहले तो कहते हैं कि आप कनाडा आने से पहले अपना वर्क परमिट आप अपने कंट्री से ही लगवाइए, बट अगर आप कनाडा आ चुके हैं, आपको यहाँ पे होते हुए एक जॉब ऑफर मिल गया, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, राइट। आपकी सिचुएशन ऐसी बनी, आपका एम्प्लॉयर ऐसे मिला और ऐसी आपकी सिचुएशन इकट्ठी हो गई कि आपको एक जॉब ऑफर मिल गई। नाउ इन द सेम लाइन्स आप फ्लैग पोलिंग के लिए जाते हैं। सो फ्लैग पोलिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर आप US कनाडा बॉर्डर पे जाके आप US के साइड पे जाके उनको बोलते हैं कि आई एम हियर टू फ्लैग पोल और मेरे को वापस जाना है कनाडा। तो आप बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, वो आपको एक स्टैम्प या स्टिकर देंगे, आपको एक डॉक्यूमेंट्स देंगे जिसको लेके आप वापस कनाडा के बॉर्डर पे आ जाएंगे। ओके, नाउ जैसे ही आप बॉर्डर पे जाते हैं, उधर बॉर्डर पे आते ही आपको जो ऑफिसर है वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, बेसिक सा एक छोटा सा इंटरव्यू होता है जिसके अंदर आपकी पूरी फाइल को चेक किया जाता है। गाइज इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपकी फ़ाइल में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई या थोड़ा सा भी कुछ फाइल की प्रोफेशनली बनी नहीं हुई तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दिस इज़ वेयर यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, और वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, राइट। यू कैन ऑलवेज हायर us, you can always hire my services or any other regulated Canadian immigration consultant जो भी आपको आपके सिटी में मिले, चाहे टोरंटो है चाहे वैंकूवर, बट यू मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी केयरफुल जब आप अपनी फ्लैग पुलिंग की फ़ाइल तैयार कर रहे हैं। जैसे ही आप बॉर्डर पे जाएंगे, आपसे बात करने के लिए आपसे जो ऑफिसर हैं वो आपसे सारी चीज़ें पूछेंगे, मे बी लेट से जब आप कनाडा आए तो आपका आने का क्या पर्पज़ था, आपके पास क्या कौन से रिसोर्सेज थे, और आप इतना टाइम जो यहाँ पे घूम रहे थे आपके पास कैसे पैसा था, एंड देन आपको जॉब कैसे मिली, और इस जॉब के बाद आपको हाउ इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट यू, या फिर आपको इस जॉब के अंदर क्या बेनिफिट है, और मे बी एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है। तो जो आपका जो ऑफिसर होगा वो बहुत सारी चीज़ों पे देख सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी लाइक एन इंटरव्यू जो कि बॉर्डर पे होता है, एंड पोस्ट दैट इंटरव्यू जो भी आपकी फ़ाइल है उसके अंदर आपके सारे जवाब लगे होंगे। सो दी ऑफिसर विल हैव अ प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड फाइल, और उसके बिहाफ पे वो आपको ऑन द स्पॉट उसी समय आपको वो वर्क परमिट प्रिंट करके आपके हाथ में दे देंगे, एंड देन यू विल री एंटर कैनेडा। सो बेसिकली आप US बॉर्डर पे गए, वहाँ से मुड़ के वापस आपको US नहीं जाना, आपको यू डोंट नीड अ US वीज़ा, आपको उनसे कोई भी लेने देना नहीं है, आपने सिर्फ बॉर्डर पे जाना है, वहाँ से घूम के आपको वापस आ जाना है, और आप बॉर्डर पे आके वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। आपको कैनेडियन बॉर्डर पे जैसे ही वर्क परमिट मिलता है, एंड देन यू एंटर एज एन इंटरनेशनल वर्कर, एज अ फॉरेन वर्कर आप कनाडा के अंदर एंटर होते हैं, एंड दिस इज़ हाउ द एंटायर प्रोसेस इज़ कैरिड आउट। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि फ्लैग पोलिंग जब भी आप करने जाएं तो आपके पास एक लीगल स्टेटस होना ज़रूरी है। आपको या तो आप कैनेडियन विजिटर हैं, मतलब इंटरनेशनल विजिटर हैं कनाडा में,
या फिर आप आपके पास एक विजिटर एक्सटेंशन रिकॉर्ड है, आप एक्सटेंशन फाइल कर चुके हैं, स्टूडेंट हैं या कुछ भी आपका कोई स्टेटस था, बट आपके पास कनाडा के अंदर रहने का एक वैलिड लीगल स्टेटस था और है, सिर्फ तभी आप बॉर्डर पे ये जाने का कॉन्सेप्ट या फिर प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। एंड मोर ओवर कनाडा के अंदर आप इलीगली रह भी नहीं सकते हैं, तो यू विल हैव टू लीव एनी विच वेज। सो गाइज आई होप इस वीडियो में मैंने आपके इस इनसाइड कनाडा में होते हुए एक वर्क परमिट को अप्लाई करने के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर किया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी और ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। थोड़ा सा ये होता है कि जब भी आप एक कमेंट डालते हैं तो उसको एक पर्सनल वे में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज आई डोंट नो योर सिचुएशन बेटर, राइट। तो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन जेनेरिकली आई रिफ्रेन टू आंसर दोज क्वेश्चन, बट देन अगर मेरे पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी देन व्हाई नॉट, आई कैन ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। ओके, सो गाइज आई होप आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, एंड इफ यू स्टिल हैव मोर डाउट्स रीच आउट टू मी एंड सी यू सून इन कैनेडा। ऑल द बेस्ट।